जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है हमारा सबसे पहले इसमें दिया गया है कि कहाँ से पोमोलॉजी शब्द का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में फल के महत्व के बारे में 4 बिंदु लिखिए, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पोमोलॉजी शब्द है हमारा, ठीक है, ये ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा से बना है। ठीक है, यह एक अपवाद है जो पोमोलॉजी है। ठीक है, तो अब देखिए जो यह जो हमारा पोमोलॉजी है, यह हमारा पोमस और लोगोस से बना है। ठीक है, ये 2 भाषा से मिलकर बना है, एक हमारा ग्रीक है, एक लोगोस है। ठीक है, पोमस का मतलब होता है फल और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि फलों का अध्ययन करना है, हमारा पोमोलॉजी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन कौन से भाषा से बना है, लैटिन और ग्रीक वर्ड से बना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में फल के महत्व के बारे में बताइए। तो अपने दैनिक जीवन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मनोरंजन का साधन है। ठीक है, कच्चे रूप में खाते हैं और काफ़ी मतलब इसका स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, जैसे हमारा एप्पल में कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, इसके बाद ये कि बागवानी की शाखाएँ बताइए। ठीक है, हमारी जो हॉर्टिकल्चर की जो मतलब ब्रांचेस है, वो कितनी ब्रांचेस है, इसके बारे में बताना है। फलों और सब्जियों के बीच 2 महत्वपूर्ण मतभेद बताना है। उदाहरण के साथ पुष्प कृषि की परिभाषा लिखिए। जो हमारा फ्लोरिकल्चर है, इसके बारे में आप डिफिनेशन लिखना है। तो सबसे देखिए बागवानी जो है, इसकी डिफिनेशन आप देखेंगे, सॉरी इसकी मतलब शाखाएँ देखेंगे, तो इससे हमारा पोमोलॉजी हो गया। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पोमोलॉजी हो गया। पोमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, फल विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद ओलेरीकल्चर, कल्चर किसे कहते हैं, सब्जी विज्ञान को कहते हैं। इसके बाद फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फूल उत्पादन होता है। इसके बाद हमारा फूड प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसके बारे में। इसके बाद पुष्प कृषि के बारे में लिखना है, तो यानी फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन लिखना है। तो मतलब हॉर्टिकल्चर या फिर उद्यानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फूलों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, अलंकृत बागवानी फूलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा। और फल एवं सब्जियों के अंदर 2 अगर यदि डिफरेंट बताना है तो लिख सकते हैं आपकी जो फल होते हैं। ठीक है, वो मतलब जो फलों की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और जो सब्जियों की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, केवल टमाटर के छोड़कर। और इसके बाद लिख सकते हैं कि फल जो होते हैं, ठीक है, और बनाकर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में सेक्शन भी दिया गया इसमें, तो इसमें से लिखना है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस 2 मार्क्स, यानी कि 2-2 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। इसमें दिया गया आप लोग का कि 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिए गए आम और काजू किस परिवार के आते हैं। तो देखिए आम के बारे में बताया जाए तो आम जो हमारा होता है ये एनाकार्डिसी फैमिली का से बिलोंग करता है, और काजू भी हमारा एनाकार्डिसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रूनस एवियम। ठीक है, कि सार्वजनिक नाम क्या है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा अनानास एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण फल है, ये हमें बताना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय के मतलब किसे कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, शीतोष्ण फल किसे कहते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो इसे तीनों जलवायु में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो बेटर होता है वो हमारा शीतोष्ण होता है। ठीक है, या फिर उपोष्ण होता है। ये दोनों में मतलब अच्छे से उगते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा के अभाव के कारण अनानास जो होता है अच्छे से डेवलप यानी ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिए गए पौधरोपण की किस पद्धति से चौकोर पद्धति की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो वो हमारे षटकोड़ी विधि हमारा होता है। ठीक है, षटकोड़ी विधि, या फिर इसे हम बोल सकते हैं हेक्सागोनल मेथड। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिए गए अणु के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग पद्धति क्या है। तो ओपन लीगल सिस्टम हमारा सबसे बेस्ट है। ठीक है, लीगल सिस्टम सबसे बेस्ट है हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन पेपर जो हमारा है यह हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया शीतोष्ण क्षेत्रों के बाग में इंटरक्रॉपिंग अंतःसंचरण एलेक्रॉपिंग यानी गली फसल काले पॉलीथीन की मल्चिंग से मिट्टी का तापमान को बनाए रखना,
रखा जाता है। इसके बारे में आप लोग को लिखना, थोड़ा सा आप लोग बना कर लिख सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें रखते हैं, एले क्रॉपिंग में कौन कौन से रख सकते हैं, और पॉलीथीन से मल्चिंग करने से मतलब उसका तापमान कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये सब आप लोग बना कर लिख सकते हैं, इसमें बना कर लिखने वाली ही बातें हैं। इसके बाद लिखा गया हमारा ग्रीष्म और शिशिर में प्रूनिंग किए जाने वाले फलों के पौधों का उदाहरण दीजिए। तो ये देना आप लोग को। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन सी सिंचाई पद्धति से पानी को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यदि इंग्लिश में देखा जाए तो विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन इफिशिएंसी यूटिलिसेस वाटर। तो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो हमारा होता है ड्रिप इरीगेशन। क्या होता है? ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं ड्रिप इरीगेशन या फिर टपक सिंचाई। क्या लिख सकते हैं? टपक सिंचाई। सबसे बेटर जो हमारा होता है वो टपक सिंचाई होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि हमारी सिंचाई की टपक सिंचाई में हम जो पानी होता है वो कुशलतापूर्वक पौधों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया प्रश्न दिया गया हमारा सेब की फलों का गिरना नियंत्रण करने के लिए इनमें से उपयोग किया जाने वाला हार्मोन है। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से देखिए, सबसे पहले बेटा जो हमारा होता है NAA होता है, लेकिन जो हमारा सेब में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा किया जाता है ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो IA इंडोर एसिटिक एसिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जेबलिक एसिटिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें राइट रहेगा हमारा NAA। ठीक है, नेस्लिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमारा आम के बाग में जीर्णोद्वार के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है? जिसे दिया गया दिसंबर, ठीक है, फरवरी और जुलाई। तो जीर्णोद्वार के लिए सबसे बेटर हमारा होता है दिसंबर। कौन सा होता है? दिसंबर माह होता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया अधिकांश फलों के पौधे अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जो फलों के जो पौधे होते हैं, आप लोग को पहले बताया कि वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा स्पोरोफाइटिक आत्म बजोड़ता आम केला नींबू में एक समस्या है। तो ये हमारा किस में समस्या उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। तो ये हमारा जो है वो ये हमारा नींबू का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हमारा पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन बनाना पपाया एप्पल। इनमें से किस में पार्थिनोकार्पिक या फिर अनिश्चितता केला मतलब पाया जाता है, यानी अनिषेक फलन किस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हमारा है पपीता। पपीते में पार्थिनोकार्पी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अनिषेक फलन किसे कहते हैं? आप लोग लिख सकते हैं कि बिना निषेचक के प्राप्त होने वाले फल को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद दिया गया बोगनवेलिया वंश वृद्धि की तरीका क्या है? ये बहुत ही थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद दिया गया गुठी बांधना, ठीक है, लीची आम सेब में सामान्य है। तो इसमें लिखना है कि इसमें कौन से मतलब किस में मतलब लीची सॉरी गुठी बांधना किया जाता है या फिर एयर लेयरिंग किस में किया जाता है? तो सिंपल ही भाषा है, तो हमारा लीची में एयर लेयरिंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया बहुब्रूडता साइट्रिक रेटिकुलाटा और विटिस विनिपेरा लीची चाइनेसिस में किया जाता है। तो जो जो पॉलीम्ब्रायोनिस हमारा है ये किस में किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेक्शन C में दिया गया नोट, इसमें दिया गया अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, यानी 10 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया हमारा फलों के पौधों में ट्रेनिंग और प्रूनिंग का महत्व बताना है। ठीक है, उदाहरणों के साथ फलों के पौधों में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग का वर्णन करना है। जो ट्रेनिंग होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ओपन लीगल सिस्टम, ठीक है, एंड क्लोज लीगल सिस्टम एंड मॉडिफाइड ओपन लीगल सिस्टम होता है। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, और यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा लैगिंग प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट वेटिंग कर लीजिए। हाँ, इसके बाद हमारा प्रश्न पूछा गया हमारा फलों के पौधों में ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बीच अंतर बताइए। तो ये आप लोग अंतर बता दीजिएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है अपफलन को परिभाषित कीजिए। देखिए, अपफलन किसे कहते हैं? अपफलन जो होता है सबसे पहले देखिए, सबसे जो अधिकतम देखने को मिलता है, ठीक है, वो हमारा आम में देखने को मिलता है अपफलन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनफ्रूटलेस। एक वर्ष फल आता है और दूसरी वर्ष फल नहीं आता है। ठीक है, ये अपफलन की क्रिया में आमतौर पर आम में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि
मतलब इसमें आप सुधार भी ला सकते हैं यदि आप मतलब अच्छे से उर्वरक दे रहे हैं, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग कर दे रहे हैं, ठीक है, और हार्मोन्स का छिड़काव भी कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग और प्रूनिंग की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, आम के पौधों में तो इसे नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन को मतलब प्रतिवर्ष मतलब आम का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके बाद दिया गया उदाहरण के साथ गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक आत्म बजोड़ता में अंतर बताइए। पौधों में द्विलिंगी एवं एक लिंगी तथा पुष्पों में उभयलिंगी पाए जाने वाले पौधों फलों के पौधों का वर्णन कीजिए। देखिए, एक लिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पौधे में केवल नर पुष्प पाए जाएंगे, और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे पर, ठीक है, नर एवं मादा दोनों पाए जाएंगे। और उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि नर भी पाए जाएंगे और मादा भी पाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो एक ही पुष्प पर रहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, क्यों फल लगाने के तुरंत बाद फलों का गिरना गिरना को आवश्यक, ठीक है, को आवश्यक बुराई कहा जाता है। देखिए, फल लगाने के तुरंत बाद आप मतलब फल लगा दे रहे हैं, फल का वृक्ष लगा दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद यदि मतलब ग्रो कर ले रहा है, उसके बाद जब मतलब वो बौर और आ रहे हैं, उसके बाद मतलब यदि फल गिरने लग रहे हैं, तो ये बहुत बुराई कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है कि मतलब जिसे कहेंगे कि मतलब बहुत ही बेकार वैरायटी का है। तो यही सब इसमें दिया गया है। फलों के गिराने के कारण और उपाय क्या है, ठीक है, उदाहरणों के साथ अनिषेचता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारा पार्थिनोकार्पी होते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के बारे में वर्णन करना है। आम में एकांतर फलन के लिए उचित प्रबंधन क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।